प्रिय मित्रों नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल अंक कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 9th सब्जेक्ट हिंदी यानी कि हिंदी का पूरा प्रश्न बैंक लेकर आया हूं। वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि किसी भी सब्जेक्ट का जब भी प्रश्न बैंक अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके ब्लूप्रिंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों देख लीजिए, ये है कक्षा 9वीं हिंदी का ब्लूप्रिंट। इसमें पूरे पाठ्यक्रम का और आवंटित अंक भी दिया हुआ है, किस नंबर से कितने क्वेश्चन आएंगे और मतलब कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के आएंगे। तो देख लीजिए, पहले ब्रिज कोर्स से ब्रिज कोर्स है दोस्तों, उससे आवंटित अंक 10 नंबर है। फिर पत्र लेखन है, पत्र लेखन 5 नंबर का आएगा, यानी पत्र जो है 5 नंबर का आएगा। इसी तरह दोस्तों अपठित बोध है, अपठित बोध फिर 5 नंबर का आएगा। तो इससे मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ये जो प्रश्न बैंक दिया हुआ है इससे पूरे क्वेश्चन आएंगे, आप घबराइए नहीं, इससे पूर्ण रूप से तैयार कर लीजिए। तो दोस्तों हम पहले ब्रिज कोर्स से बात करेंगे जो कि 10 नंबर का आने वाला। देख लीजिए ब्रिज कोर्स, ये तो यहाँ पे दिया हुआ है 5 नंबर का पत्र लेखन आएगा और निबंध लेखन 10 नंबर का आएगा। तो दोस्तों चलिए 2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। देख लीजिए, निम्नलिखित तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचान कर लिखिए। ये क्वेश्चन है, देख लीजिए क्रम से लिखा हुआ है, तत्सम और तद्भव भी दिया हुआ है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये पूरे ब्रिज कोर्स से हैं और ब्रिज कोर्स का इसमें आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है। जो भी प्रश्न है उसका उत्तर भी साथ में है। देख लीजिए, पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार प्रेम देमंद हैं, यानी कि इसका आंसर भी आपके सामने रखा हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्रम से ऐसे क्रमशः देखते हैं। तो तीसरा नंबर भी देख लीजिए। ये चौथा नंबर, निम्नलिखित शब्दों का संधि कीजिए, शब्दों की संधि कीजिए। ये देख लीजिए लिखा हुआ है पूरा। पांचवा नंबर भी देख लीजिए इसी तरह, ये देख लीजिए यहाँ पे। दोस्तों आगे की ओर चलेंगे। छठवां नंबर भी देख लीजिए, निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार छांट कर लिखिए। सातवां नंबर, दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। ये सबका उसके सामने लिखा हुआ है। आठवां नंबर, इन्हें शुद्ध कीजिए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये देख लीजिए। नौवां नंबर, अपने स्वादानुसार पसंदीदा भोजन पदार्थों के 3 भागों में विभाजित कीजिए। मीठा, ये दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 2 नंबर के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं 3 नंबर के। तो दोस्तों 3 नंबर में है, निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो दोस्तों देख लीजिए, मुहावरा भी लिखा हुआ है, उसका अर्थ भी लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ से शुरू होता है और उसके साथ साथ उसका वाक्यों में भी प्रयोग है। देख लीजिए यहाँ से। तो ये देख लीजिए क्रम से पूरा लिखा हुआ है। 10 ठो है दोस्तों और इसके बीच का ही आएगा प्रश्न बैंक में। 10 ठो दिया हुआ है, उसका अर्थ भी दिया है, अर्थ के साथ साथ उसका वाक्यों में प्रयोग भी दिया है। अब देख लीजिए यहाँ से, हेलर केलर की तरह अगर आप, ये देख लीजिए यहाँ से प्रश्न दिया हुआ है और उसका उत्तर भी दिया हुआ है नीचे। तीसरा प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। अब हम 3 नंबर के क्वेश्चन हल कर रहे हैं, इसके पहले 2 नंबर के क्वेश्चन देख चुके हैं। चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। तो देख लीजिए चौथा क्वेश्चन भी, दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए, यानी जो शब्द हमें दिए गए हैं इनका वाक्यों में प्रयोग करना है। 5वां नंबर भी देख लीजिए, 6वां नंबर देख लीजिए, 7वां भी देख लीजिए। नीचे दिए गए जीव जंतुओं की विशेषता बताइए, यानी जो भी जीव जंतु हैं इनका हमें विशेषताएं बताना है। दोस्तों 8वां क्वेश्चन भी देख लीजिए। ये देख लीजिए, विभिन्न चारित्रिक विशेषताओं पर वाक्य लिखिए, यानी इन पर हमें वाक्य लिखना है। दोस्तों आप घबराइए नहीं, ये प्रश्न बैंक है और पूरा जिस पार्ट से जितने क्वेश्चन आने वाले हैं, जितने नंबर के आने वाले हैं, उसी तरह से इसमें क्वेश्चन दिया गया है। आप निश्चिंत होकर इसको पूर्ण रूप से अध्ययन कर लीजिए। इसके बाहर का दोस्तों क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। 9वां नंबर देख लीजिए, ये 10वां नंबर देख लीजिए। यहाँ से 10वां नंबर, ये अपनी सुबह से रात की दिनचर्या लिखिए। ये पूरा लिखा हुआ है, आप देख लीजिए इसको। दोस्तों हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आ गया पत्र लेखन। पत्र लेखन जो 5 नंबर का आता है, इसके बाद निबंध जो है 10 नंबर का आता है। तो पत्र किस तरह से लिखा जाता है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताइए। यहाँ पे लिखा हुआ है पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। देख लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह पत्र लिखा हुआ है, किस तरह हमें पत्र लिखना है ये बताया है यहाँ पे। चलिए तो एक पत्र पे ध्यान देते हैं, पत्र देखते हैं किस तरह हमें लिखना है। दोस्तों अपने प्रचार महोदय को स्थानांतरण यानी कि टीसी का प्रमाण पत्र लिखना है। स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु
एक प्रार्थना पत्र लिखिए। देख लीजिए यहाँ पे अपने विद्यालय का नाम लिखिए, जो खाली स्थान है ये यहाँ पे पेपर में दिया रहता है कि कहाँ के लिए, नाम भी दिया रहता है। यहाँ पे नाम अपने से नहीं लिखना दोस्तों, पेपर जो आएगा पेपर में नाम विद्यालय का नाम दिया रहता है। पहला हो गया। दूसरा देख लीजिए, दूसरा है यहाँ पे पत्र अपने प्राचार्य महोदय को 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो 3 दिन की छुट्टी के लिए हमें प्रार्थना पत्र लिखना है। ये देख लीजिए 4 नंबर में। फिर आगे चलते हैं तो देख लीजिए 5वें नंबर में दिया है अपने प्राचार्य महोदय को शाला मुक्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। देख लीजिए जहाँ पे ऊपर खाली स्थान है यहाँ पे हमें अपने विद्यालय का नाम जो पेपर में दिया रहेगा, और यहाँ पे हमें अपना नाम यानी कि पेपर जो आएगा पेपर में विद्यालय का नाम और स्टूडेंट का नाम दिया रहता है, उसी को हमें यहाँ पे लिखना है। चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। तो आगे की ओर देख लीजिए अनौपचारिक पत्र। अभी तक औपचारिक पत्र था, अब हम अनौपचारिक पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये देख लीजिए अनौपचारिक पत्र, इसके बारे में बताया है। और फिर इसके बाद देख लीजिए 1 अंक 2 अंक, मतलब इसमें बताया कि कितने, जब हम कौन सा वाक्य लिखते हैं तो हमें कितने अंक का, अगर पूज्य पूजनीय आदरणीय इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे तो हमें 1 नंबर मिल जाता है। ये देख लीजिए यहाँ पे इसका, और जब इसको हम भरते हैं यहाँ पे लिखते हैं तो हमें 2 नंबर मिलता है इसका। और प्रेषक का फिर हमें 1 नंबर मिलता है। यहाँ पे देख लीजिए प्रेषक इसका 1 नंबर मिलता है, तो मतलब टोटल 4 नंबर हो गए। चलिए इसी तरह देख लीजिए यहाँ से पत्र स्टार्ट होता है। अपने मित्र के जन्मदिन पर उसे बधाई पत्र लिखिए। देख लीजिए बधाई पत्र, यहाँ पे प्रश्न में आपको मिल जाएगा किसे लिखना है, किसके द्वारा लिखना है, ये आपको उसमें पेपर में मिल जाएगा। जब भी पेपर मिलेगा, जब भी पेपर आपको मिलेगा तो उसमें पूरा रहेगा। विद्यालय का नाम रहेगा, अगर पत्र लिखते हैं तो जिसको भेजना है उसका नाम रहेगा। और कोई एक प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो उसमें फिर आपको स्कूल का नाम या कि फिर उसका विद्यार्थी का भी नाम आपको मिल जाएगा। चलिए तो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। इस तरह हमारा पत्र लेखन कंप्लीट हो गया। अब हो गया आएगा निबंध लेखन। तो निबंध पे आप चर्चा करेंगे। निबंध पे देख लीजिए, निबंध पूरे 10 नंबर के आता है दोस्तों। हम आपको बता दें इसमें कि जो निबंध लेखन होता है, निबंध लेखन में 2 खंड होते हैं आ और बा। उसमें से किसी एक विषय पर जब हम निबंध लिखते हैं तो 7 नंबर मिलता है, और जब हम किसी का रूपरेखा लिखते हैं तो रूपरेखा लिखने का हमें 3 नंबर प्राप्त होता है। तो चलिए देख लीजिए यहाँ पे ये इतने सारे रूपरेखा दिया हुआ, इनके बारे में हमें निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध की रूपरेखा लिखिए, यानी इनमें से हमें रूपरेखा लिखना है। तो देख लीजिए सभी का रूपरेखा लिखा हुआ है क्रम से। विद्यार्थी जीवन, पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान के चमत्कार, समाचार पत्रों का महत्व, पुस्तकालय का महत्व, राष्ट्रीय पर्व। देख लीजिए क्रम से दिया हुआ है। साहित्य और समाज, मेरा प्रिय खेल, जल ही जीवन है। तो दोस्तों देख लीजिए इनके बारे में हमें इनका रूपरेखा लिखना था, और रूपरेखा में ये लिखा हुआ है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो रूपरेखा लिखा है इनको आप तैयार कर लीजिए। इसी तरह हम जब निबंध में जाएंगे वो 200 से 250 शब्दों में लिखना होता है दोस्तों। तो यहाँ से देख लीजिए निबंध हमको इनके बारे में लिखना है।